हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज संतोष कुमार और अब हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 करने जा रहे हैं। ओके, इससे पहले मैं 14 क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो। ध्यान दो, क्या कहा, सवाल बस दिखने में बड़ा है, बाकी सॉल्यूशन इसका बहुत आसान है। सवाल कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, देखो निर्माण कार्य का क्या मतलब होता है, निर्माण मतलब बनाना, कोई बनाने का काम है और उसका ठेका, ठेका मतलब पहले से एडवांस में पैसे लेके काम को जो करते हैं, उस ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक यानी ज्यादा है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। सवाल समझाता हूँ क्या कह रहा है सवाल। सवाल ये कह रहा है कि एक ठेकेदार है, वो ठेका लेता है, ठीक है। अब ठेका जब लेता है तो अगर काम मान के चलो एक निश्चित तिथि पे कंप्लीट हो जाना चाहिए, मान के चलो 20 तारीख तक काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठेका दे रखा है हमने। और अगर काम 20 तारीख से बाद कंप्लीट होता है, लेट हो जाता है, विलंब बोलते हैं हम इसको हिंदी में, विलंब हो गया, तो विलंब होने की स्थिति में जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे के लिए 250, तीसरे के लिए 300। मतलब अगर लेट हो गया काम तो पहले दिन का जुर्माना लगेगा 200 रुपये, ओके। अगले दिन का यानी दूसरे दिन का जुर्माना लगेगा 250 रुपये, तीसरे दिन का जुर्माना लगेगा 300 रुपये। देख रहे हो, ये लिखा है 200 रुपये, दूसरे दिन का जुर्माना 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि हर अगले दिन का जुर्माना है वो पिछले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। कितना अधिक है? 50। देखो पहले दिन का जुर्माना 200 लग रहा है, दूसरे दिन का 250, तो कितना बढ़ा? 50 बढ़ा ना, 50 रुपीज बढ़ गया। फिर तीसरे दिन का 300 रुपये है, हर अगले दिन जो है 50 रुपये बढ़ जाते हैं, ठीक है, अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। अगर कोई ठेकेदार 30 दिन का विलंब यानी देर कर देता है तो 30 दिन बाद उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से अगर समझो, एपी वाला चैप्टर है तो इसके अंदर क्या बन रही है, साफ साफ एपी बन रही है। एपी कैसे बन रही है देखो, अगर हम बात करें प्रथम जुर्माना यानी पहला जुर्माना, जिसको मैं दिखा सकता हूं किससे, A1 से। A1 क्या होता है? एपी का प्रथम पद कितना है? 200 रुपये, ओके। इसी तरह से द्वितीय मतलब दूसरा जुर्माना जिसको हम A2 से दिखा सकते हैं, ये कितना है? 50 रुपये बढ़ गया यानी कि 250 रुपये। हर अगले दिन का जुर्माना पिछले दिन से 50 रुपये ज्यादा लगता है। इसी तरह से तृतीय बोल लो चाहे तीसरा बोल लो, तृतीय जुर्माना या तीसरे दिन का जुर्माना ये कितना होगा, इसको हम A3 से दिखाएंगे। तीसरा जुर्माना 300 रुपये लग जाता है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, 50 रुपये बढ़ जाता है। कोई ठेकेदार है वो 30 दिन तक जुर्माना मतलब 30 दिन का विलंब करता है। एक दिन अगर विलंब करेंगे ना तो 200 रुपये जुर्माना, 2 दिन विलंब करा, लेट करा तो 250, 3 दिन विलंब करा, देर करा तो 300। कोई ठेकेदार 30 दिन विलंब कर देता है, देर कर देता है काम को पूरा करने में, तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? ये 30 दिन क्या है, ये n है। n बराबर क्या है? n है। और हमें टोटल राशि निकालनी है, क्या बोला था रूप में, कितनी राशि देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, हमें SN निकालना है, ठीक है। कुल राशि निकालने के लिए हमें क्या निकालना है? SN निकालना है, समेशन ऑफ नंबर निकालना है, और n का मान 30 है यानी कि हमें S30 निकालना है, ओके। कैसे करेंगे देखो,
चूंकि फॉर्मूला है एस एन का हमारे पास, एस एन बराबर एन बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 गुणा में d, ये फॉर्मूला है। एस एन की जगह पे कितना रख देंगे, 30 धर देंगे, बराबर n की जगह पर 30 बटे में 2 ब्रैकेट 2 ऐसी रहेगा गुणा में a क्या है, पहला पद यानी 200 रुपये, 200 प्लस में n कितना है, n 30 है, 30 माइनस 1 गुणा में d क्या है, सोचो d क्या होगा, इनके बीच का अंतर कितने कितने का है, 50-50 का है, तो d बराबर क्या होगा, 250 में से घटा दो 200, तो d आ गया आपका कितना, 50 आ गया निकल के। तो 50 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे d का मान, ठीक है। सॉल्व कर दो, 30 काट दो, 2 एकम 2, 30 कट गया 15 बार में, 30 का आधा कर दो 15, तो यहाँ पे आ गया 15, ब्रैकेट में 2 की गुणा 200 से करेंगे तो 400 आएगा, प्लस का निशान, 30 में से 1 घटाएंगे 29, 29 की गुणा हम किससे करेंगे, 50 से कर देंगे, 29 गुणा में 50, ओके। 15 ऐसी का ऐसी रखेंगे, ब्रैकेट 400 ये भी ऐसी रखेंगे, प्लस का निशान, गुणा करो, एक जीरो लगा लेंगे पीछे से, 5 निम 45 का 5 हासिल, 4 5 दूनी 10 और 4 14, 1450 आ गया। 15 ब्रैकेट में 1450 में 400 जोड़ेंगे तो 1850 आएगा, ब्रैकेट बंद। अब इनकी गुणा कर देंगे हम पीछे से, या साइड में कर लो बच्चे वाले तरीके से, 1850 15 की गुणा कर देते हैं यहाँ पे साइड में, 5 की गुणा 0 से करेंगे, 0 5 पंजे 25 का 5 हासिल, 2 5 अट्ठे 40 और 2 42 हासिल, 4 5 एकम 5 4 9, क्रॉस लगा देंगे, 1 की गुणा 0 से करेंगे, 0 1 पंजे 5 1 अट्ठे 8 1 एकम 1, जोड़ दो, 0 5 5 और 2 7 9 और 8 17 और 1 हासिल आ गया, 1 और 1 2, 27,750 रुपए। यानी जो ठेकेदार 30 दिन तक काम लेट करेगा उसे 27,750 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा, ओके। बस यही था, नोट कर लो। वीडियो अगर समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, राम राम।